जय हिंद दोस्त, मैं गौरव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सेल्फ स्टडी जीएस पॉइंट में। तो आइए, आज हम लोग का पार्ट 2 है जैन धर्म का। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा जैन धर्म में प्रारंभिक परिचय जो था वो सब चीज़ देखे, और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, जैन धर्म से क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि जैन धर्म बौद्ध धर्म, याद रखिएगा, अगर महाजनपद के बाद अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहता है। तो देखिए, आज पार्ट 2 में चर्चा करते हैं जो क्वेश्चन छूटे हुए थे। देखिए, तो आज चर्चा करने से पहले कुछ प्रारंभिक परिचय जो हम पिछले वीडियो में देखे थे, आज कुछ रिकॉल करते हैं। तो देखिए, जैन धर्म की स्थापना जो किए थे वो ऋषभदेव किए थे, और ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर कहलाए वही जैन धर्म का स्थापना किए थे। और दूसरा जो तीर्थंकर थे वो थे अजितनाथ, और तीसरा तीर्थंकर जो थे वो संभवनाथ। और उसके बाद 1 2 3 ऊपर से 22 23 24 नीचे से देखिए, 22वां थे अरिष्टनेमी, 23वां थे परशुनाथ, और 24वां थे महावीर। देखिए, वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के महावीर हुए, लेकिन संस्थापक डायरेक्ट पूछा जाए तो ऋषभदेव थे। तो देखिए, महावीर के बारे में कुछ बातें जानते हैं। भगवान महावीर का जो जन्म हुआ था 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला। और इनकी जो ये जो घर त्यागे थे वो 30 वर्ष की अवस्था में घर त्यागे थे। देखिए, घर त्यागने से पहले वो शादी किए थे। शादी में उनकी पत्नी का नाम जो था यशोदा था, और उसके बाद उनका शादी के बाद उनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिनका नाम अन्नोजा प्रियदर्शिनी था। देखिए, वही अन्नोजा प्रियदर्शिनी का जो पति जो हुए बाद में जमाली, वो जैन संघ में प्रथम भिक्षु के रूप में शामिल हुए। तो आइए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो छूटे हुए हैं उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, अगर इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो पिछला वीडियो एक बार पहले जरूर देख ले, उससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और जैन धर्म का बेसिक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए, पिछला वीडियो जरूर देख ले, उसके बाद ये वीडियो देखे, ताकि जैन धर्म में आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। देखिए, इससे पूछा जाएगा एग्जाम में आपको क्वेश्चन, जैन धर्म में जो उपदेश दिया गया था किस भाषा में दिया गया था। तो याद रखिए, जैन धर्म को जो उपदेश दिया गया था प्राकृत भाषा या अर्ध मागधी भाषा में दिया गया था। तो देखिए, उपदेश जो दिया गया था प्राकृत या अर्ध मागधी। देखिए, प्रथम अनुनायु या जैन भिक्षु जो थे वो जमाली थे, उनका दामाद, महावीर का दामाद। पुत्री का नाम आप लोग जान लिए, पुत्री का नाम आप लोग अन्नोजा प्रियदर्शी, लेकिन इनका जो दामाद था जमाली था, जो प्रथम अनुनायु जैन धर्म का हुए। देखिए, प्रथम जैन भिक्षुनी का मतलब हुआ स्त्री। सबसे पहले कौन सी स्त्री जैन भिक्षुनी के रूप में शामिल हुई थी, तो उसका नाम था चंपा। देखिए, अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रथम जैन भिक्षुनी तो चंपा टिक कीजिएगा, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे प्रथम भिक्षुनी संघ की प्रधान अगर पूछा जाएगा, जिसको बोला जाता है ना मुख्य रूप से। देखिए, भिक्षुनी संघ की प्रधान जो थी वो चंदना थी। चंदना और चंपा में कंफ्यूज नहीं करना है, भिक्षुनी चंपा और भिक्षुनी संघ की प्रधान चंदना। तो देखिए, महावीर की मृत्यु 468 बीसी में हुआ था, और उनकी मृत्यु के पश्चात मगध क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ गया। भीषण अकाल के बाद जैन साधु जो थे श्वेतांबर जो स्थूलभद्र दिगंबर का भद्रबाहु, तो वो जो थे स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच थोड़ा मतभेद हो गया था। मतभेद होने के कारण भद्रबाहु अपने जैन संतों के साथ साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत चले गए, और मगध में ही रह गए स्थूलभद्र। और जब भीषण अकाल के बाद, जब 12 वर्ष तक भीषण रहा और अकाल के बाद जब वो लौटे, तो जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। तो आइए, उससे पहले जैन संगति 2 हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर चर्चा करेंगे गहरा मतभेद जो हुआ था जिसके कारण जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हुआ था, उसके बारे में। तो देखिए, भीषण अकाल पड़ा था मगध में 300 बीसी मगध में। इसमें देखिए, आपको कुछ बुक 300 बीसी देगा, अगर आप उलटिएगा दृष्टि तो वहाँ 322 बीसी भी दे रहा है, 322 बीसी भी। आपको कंफ्यूज नहीं करना है, 300 बीसी या 322 बीसी, आपको जो एग्जाम में आए ट्रिक कर लीजिएगा, वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए, भीषण अकाल के बाद 300 बीसी में भीषण अकाल पड़ा, उसके बाद सम्मेलन हुआ, जैन संगतियाँ हुई। तो देखिए, प्रथम जैन संगति 300 बीसी। देखिए, आपके पास जो बुक होगा उसमें आप मिला के देखिएगा, मैक्सिमम बुक में 300 बीसी लिखा हुआ है।
लेकिन आप NCERT दृष्टि का अगर बुक पढ़ते होंगे तो उसमें आप देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है 322 BC। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, कहीं 300 BC कहीं 322 BC। देखिए प्रथम सम्मेलन वर्ष जो था जैन संगति हुआ था 300 BC में पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। देखिए इसके जो अध्यक्ष हुए थे ना, उस अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। देखिए स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच गहरा मतभेद हुआ था जैन धर्म के, तो इसका जो अध्यक्षता किए थे वो स्थूलभद्र किए थे। देखिए जैन संगति के बाद जब कुछ मतलब होता है तो उसका तो मतलब कारण होता है, किस लिए हुआ है, कुछ उसका परिणाम निकल के आते हैं। जैसे 1857 का विद्रोह आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे 1857 के विद्रोह के कारण परिणाम। वैसे तरीके से प्राचीन धर्म जैन धर्म में भी मतलब जैन संगति के बाद परिणाम भी निकले थे, वो परिणाम देखते हैं। देखिए इसका परिणाम था जैन धर्म का विभाजन हो गया श्वेतांबर एवं दिगंबर में। देखिए श्वेतांबर का मतलब हुआ ये लोग बोले हम कपड़ा पहनेंगे, कपड़ा पहनने के पक्ष में ये लोग थे। दिगंबर का कहना था नहीं हम लोग कपड़ा नहीं पहनेंगे। देखिए इस कारण दोनों में गहरा मतभेद हो गया। ये श्वेतांबर श्वेत कपड़ा धारण करने लगे, ये दिगंबर जो थे वो नगन रहने लगे थे, कपड़ा नहीं पहनते थे। देखिए पहला फैक्ट यहाँ से याद कीजिए, ये सब क्वेश्चन है आपको कंफ्यूज कीजिएगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक से देखिए। प्रथम जो हुआ था जैन संगति 300 BC में पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था, इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र। इसका परिणाम ये निकला जो जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, पहला श्वेतांबर दूसरा दिगंबर। देखिए श्वेतांबर का श्वेत कपड़ा स्थूलभद्र और दिगंबर कपड़ा नहीं पहनने वाले दिगंबर का लाए, इसके अध्यक्ष जो थे भद्रबाहु थे। देखिए द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में हुआ, गुजरात में हुआ, वल्लभी के गुजरात में। इसकी जो अध्यक्षता किए थे देवर्धि क्षमा सरबन। देखिए अध्यक्षता पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग ठीक से देखिए। प्रथम का स्थूलभद्र और दूसरा क्षमा सरबन, देवर्धि क्षमा सरबन। इसका परिणाम निकला श्वेतांबर दिगंबर विभाजित होना। इसका जो परिणाम द्वितीय का परिणाम निकला था 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। जैन धर्म में 11 जो अंग थे उसको लिपिबद्ध कर दिया गया। तो देखिए प्रथम जैन संगति के बाद दो भागों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। अब श्वेतांबर और दिगंबर में फ़र्क देखते हैं, क्या क्या फ़र्क है दोनों में। तो देखिए श्वेतांबर में बोला गया जो वस्त्र का त्याग करना आवश्यक नहीं। श्वेतांबर पक्ष के लोग का मत था जो वस्त्र का त्याग करना वो आवश्यक नहीं मानते थे। दिगंबर का मत था वस्त्र त्यागना आवश्यक है। आखिर ये लोग का कहना था हम नग्न रहेंगे लेकिन वस्त्र को नहीं पहनेंगे। और दूसरा देखिए स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी, ये लोग का कहना था श्वेतांबर वाले को जो निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। जैन धर्म में निर्वाण, अगर बौद्ध धर्म में पढ़िएगा तो वहाँ हो जाता है निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति, और यहाँ जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति का मतलब होता है केवल, और निर्वाण मतलब होता है मृत्यु। तो देखिए श्वेतांबर का कहना था स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी होती है, मतलब मृत्यु की अधिकारी होती है। और दिगंबर का कहना था स्त्रियों का निर्वाण संभव नहीं। दिगंबर का कहना था स्त्रियों का निर्वाण संभव है ही नहीं, मतलब मृत्यु संभव नहीं है। उसके बाद देखिए श्वेतांबर में केवल प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता, यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता होती है। और उनका कहना था दिगंबर वाले को केवल प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं, मतलब इनका कहना था केवल जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए उसके बाद देखिए विश्वास किसमें करते थे। जैन धर्म में मतलब महावीर स्वामी जो थे वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, मतलब पिछले वाले जो जन्म में जो विश्वास करते थे वो महावीर जी करते थे। उसके बाद कर्मवाद, आपका कर्म क्या उसमें विश्वास वो करते थे। उसके बाद देखिए ये मूर्ति पूजा, और उसके बाद ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। ईश्वर में तो खास करके विश्वास ये नहीं किए, चाहे जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, ईश्वर का विश्वास नहीं किया गया। देखिए जैन धर्म के तीर्थंकर की कहानी आपको भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्पसूत्र से जानकारी प्राप्त होती है। देखिए जैन धर्म के तीर्थंकर की कहानी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से प्राप्त होती है। तो आइए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए उपदेश जो दिए थे प्राकृत अर्धमागधी भाषा में। प्रथम अनुनायु जमाली जो उनके दामाद थे। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा, भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना। भीषण अकाल मगध में 300 BC और कहीं देगा 322 BC। सम्मेलन वर्ष, स्थान, अध्यक्ष, परिणाम। सम्मेलन वर्ष, प्रथम सम्मेलन वर्ष था 300 BC या 322 BC, पाटलिपुत्र बिहार में। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। परिणाम निकला जो
जैन संगति हुआ था, उसमें परिणाम निकला 2 भाग में जैन विभाजित हो गया, जैन धर्म विभाजित हो गया। द्वितीय 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में इसकी अध्यक्षता किए थे देवादि क्षमा सरबन। इसका जो परिणाम निकला था 11 अंगों का लिपिबद्ध किया गया। देखिए उसके बाद श्वेतांबर दिगंबर में फ़र्क हम लोगों ने देख लिए। आइए फिर से एक बार और देखते हैं। देखिए श्वेतांबर जो थे ना, ये स्थूल भद्र और दिगंबर भद्र बाहु, याद रखिएगा। स्थूल भद्र के लोग श्वेतांबर में तथा भद्र बाहु के लोग दिगंबर में। श्वेतांबर का कहना था वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं, और दिगंबर का कहना था वस्त्र त्यागना आवश्यक जरूरी है। उसके बाद ये जो बोले थे श्वेतांबर वाले लोग, स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी, यानी स्त्रियों को भी मृत्यु की प्राप्ति होगी, लेकिन ये लोग का कहना था दिगंबर वाले को जो स्त्रियों का निर्वाण संभव नहीं। उसके बाद देखिए कैबल्य की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसा श्वेतांबर वाले का कहना है। और दिगंबर में कहना है कैबल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति के बाद ज्ञान की प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद देखिए पुनर्जन्म एवं कर्मकांड में विश्वास करते थे जैन। पहले तो ये महावीर ही किए थे, उनके बाद उनके अनुयायी भी पुनर्जन्म एवं कर्मकांड में विश्वास किए। ऐसा ईश्वर की मान्यता नहीं है। देखिए ये सब बात की जानकारी हम लोग को मिलती कहाँ से है, तो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई यह जो बुक है कल्पसूत्र में 24 तीर्थंकर की जीवन कहानी लिखी हुई है। तो देखिए पिछले वाले वीडियो और आज वाला वीडियो दोनों आप देख लीजिएगा, आपका जैन धर्म क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम अगर क्वालिफाई आपको करना है तो सर्वज्ञ बनिए, विशेषज्ञ बनिएगा, एक चैप्टर का विशेषज्ञ बन जाइएगा। क्या कीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन हल कीजिएगा, उससे होगा क्या, सर्वज्ञ बनिए, सब कुछ जानने की कोशिश कीजिए। विशेषज्ञ एग्जाम अगर पास करना है तब, अगर टीचर बनना है, आगे जाके बहुत बड़ा टीचर बनना है तो विशेषज्ञ बन जाइए। लेकिन अगर एग्जाम आपको सरकारी जॉब लेना है तो सर्वज्ञ बनने की कोशिश कीजिए, सब सब्जेक्ट पे आपका पकड़ होना चाहिए। तो देखिए जैन धर्म हो गया, आगे की वीडियो बौद्ध धर्म की होगी, और बौद्ध धर्म का भी कन्फ्यूजन जो होगा आप लोग के बीच वो मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।